एनीबडी कैन गेट अवे विद एनीथिंग, नॉर्मल है। ठीक है, कल कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हाँ, तो यही तो बात मैं कह रही हूँ। जापान जिसको बर्बाद करके रख दिया था एटम बॉम्ब्स ने, वो आज सीधा पुत्र है अमेरिका का। हम सियासत तो खत्म होने की बात भी नहीं कर रहे ना हम। लेकिन आपके यहाँ से तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बताया जाए कि इंडियन एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ है। अपोजिशन पार्टीज तो बात कर रही हैं। मैं कह तो रहा हूँ, तो इंडिया की अपोजिशन पार्टी का तो इतिहास ही यही है ना, कि आप सोचिएगा वो पूछ रहे हैं, अगर राहुल गांधी के पास अगर कोई एविडेंस है इंडियन एयरफोर्स के नुकसान का, तो राहुल गांधी दे देना। हमारे एयरफोर्स के लोग बताते हैं कि फ्रांस के अंदर हमें घुसने भी नहीं देते इन मिलिट्री हार्डवेयर को देखने के लिए। व्हाई? बिकॉज इंडिया ने मना किया हुआ है। मोदी साहब हैं, वो कहते हैं जनाब रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है। आप हर वक्त धमकियां, एग्रेसिव। हामिद मीर और इनके जैसे जो 2 नंबर सहाफी हैं पूरे पाकिस्तान में, ये कितना भी चीयर कर ले आसिम मुनीर को, बट क्या ये बात फैक्ट नहीं है? ये पुलवामा का हमला आसिम मुनीर के आईएसआई चीफ रहते हुए हुआ था। आज की तारीख में जो ये कहते थे कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, भारत ने तो रेजोल्यूशन फाड़ के फेंक दिया, लिटरली। इस पे भी बात करता हूँ, लेकिन इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। आप देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी। और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिपयार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मींस के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है साडा है। That's what Indians are telling the world. That's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there. बल्कि अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रेंच श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं वो COP28 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले, तो उन्होंने उनको कहा कि जो फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ओशन रीजन में बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जरिए वो कहते हैं बढ़नी चाहिए। खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को आगे आना होगा, समझदारी का मुजाहिरा करना होगा, अक्लमंदी का सबूत देना होगा और अपने जीवन को दुरुस्त करना होगा, अपने मुकद्दर को दुरुस्त करना होगा। यकीन कीजिए, मैं साल हर साल से टैग टीवी पर ये बातें कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आज यानी 26 मई को खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल हर साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ कि भारत का कोई मकसद नहीं है आपके ऊपर किसी किस्म की जंग को इम्पोज करना, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से जंगें शुरू की जाती हैं, तो फिर भारत को उन जंगों का, उस टेररिज्म का जवाब देना पड़ता है। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इस हिस्टोरिक डे के मौका पर पाकिस्तान की आवाम को पुरखलूस मैसेज दिया है और उनको कहा है कि आप अपने रवैयों में बदलाव लाओ, आप रोजी रोटी की बात करो, खुशहाली की बात करो, टेररिज्म की बात छोड़ दो। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पैगाम पाकिस्तानी आवाम के नाम और पाकिस्तानी यूथ के नाम ख़ास तौर पर तारीखी पैगाम है और पाकिस्तान की आवाम को समझ लेना चाहिए कि भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर वो अपने रवैयों में बदलाव लाएं, यानी पाकिस्तानी आवाम और